जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या मैं बताने वाला हूं। जो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th सांख्यिकी, जिसका नाम है सांख्यिकी, नाम यानी चैप्टर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 13.2 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? इसके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम में आ जाइए और अपने अपने ग्रुप में प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। चैप्टर 13 का ये 13.1 में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था माध्य के बारे में। किसके बारे में? माध्य के बारे में। इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा प्यारे बच्चों? तो बहुलक के बारे में। किसके बारे में मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों? तो बहुलक है ना। आपने माध्य ज्ञात करना सीखा था प्रश्नावली 13.1 में। इस वीडियो में सीखेंगे, यानी 13.2 में सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, सभी चीज एकदम कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप रुपेंद्र यादव सर जी, इंटर की क्लास कब लेंगे? पहले अब 10th की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद वो सब चलेगी, ठीक है। सर मेरा नाम एक बार ले लीजिए, अनुराग कुमार। ओके बुआ जी, मैंने सबका नाम ले लिया। तो प्यारे बच्चों सब कुछ अब स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि पंकज स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन पे क्या PAN लिखिए, KA लिखिए जे, पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CNTRE सेंटर। पंकज स्टडी सेंटर का एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फोन नंबर से रजिस्टर्ड करके आप कोर्स ले सकते हैं प्यारे बच्चों। जो 299 नहीं, 249 रुपए का कोर्स था, अभी 149 रुपया में प्यारे बच्चों मिल रहा है। ये ऑफर में 2 दिन के लिए है, आप लोग ले लीजिएगा। अब ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिस बच्चे को चाहिए क्रैश कोर्स यानी रिवीजन बैच, वो जाकर के एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो पंकज स्टडी सेंटर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हो गई ये बात की बात। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, मतलब प्रश्न हम आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है, यानी 13.2 का प्रश्न क्रमांक 2 यानी 1 क्या कहता है। सभी बच्चे अंततः जुड़े रहे। 437 बच्चे हैं अभी जुड़े हुए हैं। सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेंगे और दोस्तों को शेयर कर लेंगे। आइए ना शुरू करते हैं। बउआ जी, आपको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन एग्जाम में भर के आते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न के ही आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन होता है यूट्यूब पे देखेंगे तो अलग अलग आपको कोर्स से ज्यादातर पैसे 999, 1200, 1300 ऐसे रुपया लेते हैं सॉल्व कराने का। लेकिन मैंने आपको पूरा मेहनत से फ्री कर रखा है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसी एनसीईआरटी में से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चनमा क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। मतलब इस आंकड़े में दर्शाती है, इस टेबल में वायु वर्षों में, मतलब जो वायु वर्षों में दिया गया वास्तव में क्या है, ये हमारे पास वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल इतना इतना से इतना है। और रोगियों की संख्या ये हमारे पास क्या होता है, बारंबारता होता है। तो कहता है उपरोक्त आंकड़ों, मतलब ऊपर की जो आंकड़ा दिया गया है उसके बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि माध्य तो हमने बता दिया है, तो माध्य ज्ञात करना आप सीख गए हैं। तो अब हम बहुलक आपको ज्ञात करना सिखाएंगे। तो आइए इस प्रश्न का हम क्या करते हैं बच्चा जी, मतलब बहुलक है ना। चलिए, भारत की पावर एकदम सही है, मेरा देश महान है। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये जो है ना, अगला यही ना क्वेश्चन है 5 से 15, हाँ 5 से 15, ठीक है।
प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल। तो मैंने लिखा वर्ग अंतराल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल कितना है प्यारे बच्चों, 5 से 15, तो आइए 5 से 15 लिखते हैं। फिर 15 से 25 है तो 15 से 25 लिखते हैं। अंतर देखो कितना का है, 10 का डिफरेंट है ना एकदम मजा आ रहा है। 10 का डिफरेंट, तो 10 के डिफरेंट में चलो, यानी 25 से हो जाएंगे 35, तो हम 35 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 35 से हो जाएंगे कितना, 35 से हो जाएंगे 45, तो हम 45 कर देंगे। देन 45 से हो जाएंगे कितना, 45 से हो जाएंगे 55, तो 55 कर देंगे। और देन 55 से कितना है प्यारे बच्चों, तो 65, क्योंकि 10 का अंतराल है, हमने ये कर दिया, ये हमारे पास वर्ग अंतराल हो गया। अब लिखो प्यारे बच्चों बारंबारता। तो बारंबारता कितना दे रखा है वो देख लो। बारंबारता हमको दे रखा है 6, उसके बाद 11, उसके बाद 21, उसके बाद 23, और उसके बाद 14, और उसके बाद 5। और प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे हमारे पर्सनल नंबर पे कर रहे थे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे जो बच्चे कोर्स लेते हैं तो ग्रुप में जुड़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप जो है वो फुल हो गया है। ग्रुप क्या है प्यारे बच्चों, फुल हो गया है। तो सेकेंड ग्रुप मैंने क्रिएट करवा दिया है, उस ग्रुप को एप्लीकेशन पे लगा दिया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं कोर्स में जाइएगा और यानी ग्रुप में फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, यानी सेकेंड ग्रुप में। एक ग्रुप बच्चों से फुल हो गया है, अब उसमें एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, तो सेकेंड ग्रुप बना दिए हैं। तो आप लोग जाकर के फिर से एप्लीकेशन पे ग्रुप पे जो है ज्वाइन का रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है, मैंने सेकेंड ग्रुप लगवा दिया है, ठीक है, आप लोग जुड़ जाइएगा। अब यहां से प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल, और ये रहा बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ जी। अब क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, वर्ग अंतराल हो गया प्यारे बच्चों। ये हमारे पास आया, इसमें आपको ढूंढना क्या है, अरे सॉरी, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है इसमें, तो 23 है। मैं लिखूंगा यहां पे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारता कितना है, 23 है। 23 है प्यारे बच्चों, 23 है, जिसका वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है, तो वर्ग अंतराल है 35 से 45। और याद रखना जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको F1 बोलते हैं। क्या, F1। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, F1 बोलते हैं। और इसके ऊपर जो होता है उसको F0 बोलते हैं, इसके नीचे जो होता है वो F2 बोलते हैं। यानी F2 की वैल्यू 14, F1 की वैल्यू 23, और F0 की वैल्यू 21 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, तो वो पहले पता करना है, उसके बाद जो होता है वो F1, उसके ऊपर F0, और उसके नीचे F2। अब इसका जो वर्ग अंतराल है 35 से 45, तो 35 से 45 में L का मान हो जाएगा, जो ये होता है ना ऊपरी सीमा, वही हमारे पास L का मान होता है। यानी L बराबर हमारे पास 35 हो जाएंगे। और H बराबर क्या होगा, तो H दोनों का अंतर कितना है, 10 का डिफरेंट है, तो 10। प्यारे बच्चों अगर प्राइवेट बुक में देखेंगे, कोई भी प्राइवेट बुक में, तो H के जगह पे I दिए रहते, तो घबराना नहीं, आप I भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो H हो गया, L प्राप्त हो गया, F0, F1, F2 प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F1, और माइनस में F0 और माइनस के F2, ये होता है। और गुने में हमारे पास क्या हो जाता है बुआ जी, तो H होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बुआ जी। अब यहां से देखिए क्या होते हैं कि L का मान कितना है जी, L का मान, तो L का मान बुआ कितना है, L का मान 35 है, तो हम लिखेंगे 35, ठीक है। और प्लस में F1 माइनस के F0, F1 हमारे पास कितना है बुआ, F1 देखिए F1, तो F1 हमारे पास 23 है, तो हम लिखेंगे 23, और माइनस में F0, F0 का मान 21 है, तो हम लिखेंगे 21, और बटा में 2, और गुने में F1 का मान 23 है, तो 23,
और माइनस में F0 का मान 21 है तो 21, और माइनस में F2 का मान कितना है सर जी, F2 का मान 14 है तो 14 रखेंगे, हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। और गुने में H का मान कितना है बुआ, H देख लीजिए, H का मान तो डिफरेंट 10 है, 10 समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ रही ना बुआ जी, यस यस करते रहिए। क्लास 12 का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दीजिए सर जी। प्यारे बच्चों सब कुछ होगा, एक समय से होगा, अभी इस बार 10th के लेके चल रहे हैं, अगली बार से 12th भी चलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 35 तो 35 लिखिए, प्लस तो प्लस, देखिए अगर 23 में से 21 घटाते हैं तो सबको पता है कि 2 होता है, ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 23 से 2 में गुना कर देंगे तो 46 46, और माइनस में 14 और 21, देखो समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है, चिन्ह भी छोड़ता है, तो समान चिन्ह संख्या जोड़ दो, 4 1 5 हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और गुने में हम क्या करेंगे 10 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 35 और प्लस में 2 है, 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और बटा में 46 में से 35 घटा दो तो ये 5 लगाएंगे, 6 5 11, ये 11 होगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 35 और प्लस में 20 में 11 से भाग दो। बुआ जी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 20 से है ना, 20 में 11 से भाग ना, तो आइए 11 से भाग देंगे 20 में, तो 11 एकम 11 घटा देंगे तो 9, दशमलव लगाओ तो 0, 11 8 88, और घटा देंगे तो 2, दशमलव का 0, और फिर हो गया 11 के, मतलब फिर से रिपीट होने लगा, तो हम कह सकते हैं इसको भाग देंगे तो 1.8 होगा। ऐसे जब दोनों को जोड़ेंगे तो 35 1 36, मतलब 36.8, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बोलो बुआ जी समझ में आई बात, समझ में आया तो यस करो, देखो बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको शुरुआती से रहना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा ये चीज, हाँ ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये वो चिंता करना। कहता कोई नहीं यहीं पे पौआ मार के सो जाता हूँ खेलेगा फ्री फायर, कहता है पौआ मार के सो जाता हूँ, भाई पौआ भी ऐसे पीता है, बहुत मार मारेंगे चौपट, कैसा कैसा कमेंट करता है भाई पौआ मार के सोता है, पढ़ाई करेगा कि पौआ मारेगा रे छोरा। सर त्रिकोणमिति का क्लास किस दिन होगा सर जी, देखो अगर एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति हम तो करा दिए, आप लोग देख लीजिएगा सर जी, ठीक है ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ जी, हंसी लगा देता रहता है। तो पहला प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना। आगे ये देखिए 8 1 है, एक भी रख दे क्योंकि भाग दी है, एक रख सकते, ये हमारे पास आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, हंसी लगा देता है, कोनो कोनो लड़का ऐसा ऐसा कमेंट कर देता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूची देते हैं, मतलब इस तरीके की सूची बनाए हुए हैं, जीवन काल घंटों में इस प्रकार का है, मतलब ये हमारे पास वर्ग अंतराल होगा और ये हमारे पास बारंबारता है। कहता उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक सबसे आसान होता है प्यारे बच्चों और बताओ हाल, किसका हाल पूछ रहे हो, यस सर चलो ठीक है। तो इसी का दूसरा का इस तरीके का ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहली बात है आप लिखो प्यार से वर्ग अंतराल, क्या लिखना, वर्ग अंतराल, अंतराल। तो प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल हमारे पास कितना से कितना है वो देखो, वर्ग अंतराल है 0 से स्टार्ट है, तो 0 से हमारे पास 20 है, फिर 20 से हमारे पास कितना है तो 40 है, फिर हमारे पास 40 से कितना है बुआ जी तो 60 है, फिर हमारे पास 60 से कितना है तो 80 है, बीच का अंतर 20 का है तो 20 20 बढ़ाते जाओ, तो यानी 80 से होगा 100 है कि नहीं, फिर 100 से हमारे पास कितना होगा तो 100 से हो जाएंगे 100, हाँ 120, ठीक है 120 ये हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल हो गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, देखो ध्यान से वर्ग अंतराल, अब यहाँ से हम क्या करते हैं बारंबारता, बारंबारता हमारे पास कितना है बुआ जी, तो बारंबारता दे रखा है 10, उसके बाद है 35, देन उसके बाद है 52, फिर उसके बाद है 61, फिर उसके बाद है 38
और फिर उसके बाद है 29। ये हमारे पास है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो वर्ग अंतराल बारंबारता हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बता दूं प्यार से, देखो ध्यान से, बहुलक ज्ञात करना बउआ का खेल है, बच्चा का खेल है। आप इसमें क्या कीजिए, कहिए कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है भैया, तो सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, तो वही ना लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता, बारंबारता कितना है सर, 61 है। तो 61 है प्यारे बच्चों। तो याद रखना जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है उसका हम पहले वर्ग अंतराल ले लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। और याद रखना कि भाई 61 है, तो 61 जो है सबसे बड़ी बारंबारता, उसको हम मानते हैं F1, उसके ऊपर वाले को F0 मानते हैं और इसके नीचे वाले को F2 मानते हैं। ये सब आ गया। ये जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, इसमें ये जो हमारे पास पहले जो आप 60 देख रहे हैं ऊपरी सीमा, ये हमारे पास क्या होता है, L होता है। तो L बराबर हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 60 और 80 का 20 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा 20। H जो होता है अंतर लिखा जाता है। सब कुछ आ गया प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे। सर मूड बना के पढ़ने में मजा आता है, ऑलराउंडर करे। हाँ भाई सही बात है, मूड बना के पढ़ने में मजा आता है। तो लड़का का मूड बन रहा है, पौआ चढ़ा के यही सो जाता है। वो लड़का कह रहा था, आप ही थे कि कोई और थे, आप नहीं ना थे, कह रहे थे कि पौआ मार के यहीं तर सो जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पर हंसी लगाएगा। अब 2 दिन में हंसूंगा इस कमेंट से। बहुपद बराबर क्या होता है, सॉरी बहुपद बहुलक, सॉरी बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है बुआ जी, L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, ठीक है। ये हमारे पास होता है बुआ जी, और गुना में कर दीजिए H, तो हमने H कर दिया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है बुआ जी, ये आपने समझ लिया। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, सब कुछ आ गया। तो यहां से देखिए ए हमारे पास आ गया, मान आप पुट कर दीजिए। L का मान है 60, तो पहले से आप 60 पटकिए, प्लस में F1 का मान कितना है सर, F1 का मान 61 है, तो 61 रख दीजिए, और माइनस में F0 का मान कितना है, F0 का मान है 52, तो हम 52 पटक देते हैं, बटा में 2F1, तो हमारे पास 2 और गुने में F1 का मान कितना है बुआ जी, तो F1 का मान 61 है, तो हम लिखेंगे 61, माइनस में F0 का मान कितना है, F0 का मान 52 है, तो हम लिखेंगे 52, और माइनस में F2 का मान कितना है सर जी, F2 का मान 38 है, तो हम लिखेंगे ये 38। हमने डाल दिया, और गुने में H का मान कितना है बुआ जी, H का मान 20 है, तो 20 पटक दीजिए ना, तो हमने यहाँ पे 20 पटक दिया। देखिए बुआ जी, मुझे पता है कि NCERT का जो भी सॉल्यूशन होता है लड़का सब देखेगा बाद में, कहेगा अच्छा बाद में देखेंगे, आ गया बाद में देखेंगे, ये सोचता रहता है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मजा आता है, थोड़ा सा नाम लेते हैं, बउआ जी क्या होता है सर जी, बउआ जी क्या होता है, बउआ जी बउआ को कहते हैं, है ना, प्यार से कहते बुआ जी लड़का सबको, समझे। ठीक है, आइए 60 आप प्लस में देखिए 61 में से 52 घटा देंगे तो क्या होता है, 62 होता है कि ये कहाँ से पढ़ के आए, नहीं रे भाई, 61 में से 52 को घटाना है तो घटा दीजिए, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 5 गया तो हमारे पास 0, मतलब 9 आ जाएंगे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 9 और बटा लगा दीजिए, 61 से 2 में गुना कीजिए, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122 हो जाएंगे, माइनस, अब देखो समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है, 52 और 38 जोड़ दीजिए, 90 होगा क्या, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90। अब यहां से क्या करेंगे, गुना में 20 कर दीजिए ना, हमने 20 कर दिया बुआ जी। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, 60 और प्लस में क्या करते हैं, देखिए 20 से 9 से गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर देते हैं सर जी, 20 नमा कितना होगा, 9 दूना 18, 180, और बटा में क्या होगा, 122 में से 90 घटा दीजिए, 10 इधर से निकालिए, 22 इधर से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, 22 10 32, तो 32 हो जाएंगे क्या, 32, ये आ गया हमारे पास। 32 180 में भाग दे दीजिए या फिर काट लो, 90 दूना 180 और 16 दूना 32 मैंने काट दिया, तो हमारे पास जो आया, इधर आप सॉल्व कर रहे हैं, इधर क्या आ गया, 60 और प्लस में बुआ जी क्या आया, 90 बट्टा 16, तो 90 और बटा में 16,
16 से भाग देंगे 90 में, तो आइए भाग देते हैं। अगर 16 से भाग दे देते हैं 90 में तो कितना होगा, देखिए भाग दे दो ना, क्या दिक्कत है। 16 पंचे 80, ठीक है, घटा देंगे तो 10, दशमलव रख दो 0, 16 पंचे 80, 16 छक 96, घटा देंगे तो 4, दशमलव यहाँ 0, 16 दूना 32, रहने दो, गोली मारो, इतना तक चलो। तो हमारे पास कितना होगा 60 प्लस में, या और भी भाग दे सकते, दे दो, क्या दिक्कत है। 16 दूना 32 रखेंगे तो हमारे घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, दशमलव लगा 0, 16 पंचे 80, इतना आएगा। मतलब 60 प्लस में 5.625, यही ना आएगा। दोनों को जोड़ेंगे बुआ जी तो कितना आएगा 65.625, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आई बुआ जी? समझ में आया तो यस यस लिखिए। दिव्या, ये कथी कथी लड़की सब के नाम आ जाता है सर, मूड बना के पढ़ने में मजा आता है, तो हमारा पता है, लेकिन मैसेज काहे नहीं आ रहा है भाई? वो मैसेज रुक गया है, रुको। हाँ 65.625, बहुत अच्छा मैसेज आया है सनिया का, ठीक है। सत्यम पाल, यस सर, समझ में आया? यस सर, ओके ओके। रावत भाई कह रहे हैं हमें नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हमको पता है कि आप बीच में से आएंगे होंगे, जो बीच में से आएंगे उसको कैसे समझ में आएगा? बोला कितना सिंपल है, हैं? हाँ बहुत अच्छा, लगभग सारे बच्चे का समझ में आता है। हाँ हाँ, खान सर की तबीयत नहीं ठीक है बुआ जी, बड़े अफसोस की बात है ना। ओके, तो आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। ये एनसीईआरटी का मैं प्रश्नावली 13.2 करा रहा हूं। अब हम क्या करते, तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करके। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए आ रहे हैं, जिनको पता नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अभी ऑफर में 149 रुपए का कोर्स चल रहा है प्यारे बच्चों, जो कि 249 का था। जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाइए, ये कल तक है प्यारे बच्चों, कल के बाद जो है ना ये ऑफर समाप्त हो जाएंगे, फिर पुनः वो 249 या 199 पर चले जाएंगे। तो जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स एक रिवीजन बैच होता है, और रिवीजन में ही प्यारे बच्चों डिवीजन होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, नंबर ले लेना प्यारे बच्चों, 85, 81, 80, 29, 29। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोर्स लेने का हो तो ले सकते हैं। 85, 81, 80, 29, 29, 10 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी भी जब भी कॉल कीजिए इसी नंबर पे कॉल कीजिए। कुछ बच्चे को एक अलग नंबर है जो मेरे घर का नंबर है, तो उस नंबर पे प्लीज आप कॉल नहीं कीजिएगा अगर सुन रहे हैं तो। एक लड़के के लास्ट में 48 है नंबर, वो बेचारा बहुत ज्यादा ही कॉल करता है, आप कॉल नहीं कीजिए, हम नहीं रहते घर पे, ठीक है। ओके, चलिए, हम ज़्यादातर स्टूडियो में रहते हैं तो फिर कॉल उल नहीं उठा पाते हैं, घर का नंबर है तो फिर दिक्कत। अरे ये क्या कर दिए हम, हो ही देखिए रे भाई, कथी दिखा रहे हैं हम, झील दिखा रहे हैं, तो ये आपने देख लिया। चलिए अब इसी प्रश्न को हम क्या करते हैं, कहता है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मध्यम मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए, आपको क्या करना, यही ना क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। आप देखिए इसमें यहाँ पे वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता दिए गए हैं। जब वर्ग अंतराल बारंबारता दिए गए हैं तो करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है सर जी, सिर्फ पानी पीना होता है। गला सूखत रहो रे बउआ, काहेला रो रहा है आर के एडिटर? न रो, न तो बहुत मारेंगे, रोने से काम चलेगा। चलिए ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे बुआ जी, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता इसमें 40 है। क्या है प्यारे बच्चों, 40। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम मानते क्या, F1 मानते, उसके ऊपर F0 मान लेते, उसके नीचे F2 मान लेते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी का बहुलक वर्ग लेते हैं, वही वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ले लिए, तो इसमें पता चल जाएगा कि L का मान कितना होगा 1500, और H का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो H का मान हो जाएगा इन दोनों का अंदर 1500 से 2000 है, मतलब 500 हो जाएगा। H का मान 500, L का मान 1500, और हमारे पास F2 का मान ये, F1 F0 का मान वो है। तो अब हमें करना क्या है बुआ जी, अब कुछ नहीं करना है, अब जो करेंगे हम करेंगे।
है ना। आप लोग देखते रहिए और मदारी का खेल देखते चलिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बुआ जी। आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, ये लिख दीजिए। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है हमारे पास, 40 है, 40 है, ठीक है। अच्छा बउआ जी ये बताइए, यहीं से सॉल्व करते, बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस में हमारे पास F1 माइनस में F0 और बटा में 2F1 माइनस में F0 और माइनस के F2 होता है। और गुने में क्या होता है बुआ जी, गुने में H होता है। हम बोल रहे हैं कि उस नंबर पे कॉल मत करो। चलिए अब हम यहां से क्या करते बुआ जी, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, ये आपने देखा बुआ जी सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे, दोस्तों लोग को भी शेयर करते चलेंगे। आइए चलो अब यहां से क्या करेंगे, L है तो L का मान कितना है बुआ जी, L का मान है 1500, तो हम 1500 पटक देंगे, ठीक है। अब प्लस में F1 का मान कितना है बुआ जी, तो F1 का मान 40 है, 40 पटक देंगे। आवाज कम करो, चलो ये बुआ जी 40 पटक दिए। माइनस में F0 का मान कितना है, तो F0 का मान 24 है, हम क्या करेंगे 24 पटकेंगे। बटा में 2 और गुने में F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 40, तो 40 और माइनस में F0 का मान कितना है 24, तो 24 लिखेंगे। और माइनस में F2 का मान कितना है 33, तो हम 33 लिखेंगे। ये मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। गुने में H का मान कितना है बुआ जी, तो H का मान देखो, H का मान है ना, तो H का मान 500 है, तो ये हमारे पास 500 लिखेंगे। हमने 500 लिख दिया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। यहां से हम क्या करेंगे, 1500 है तो 1500 लिखिए। अब प्लस है तो प्लस, देखिए बुआ जी 40 में से 24 घटा देंगे तो 6 इधर हो गया और 10 इधर हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा। और बट्टा में 40 दूना 80 हो जाएंगे। और माइनस समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है और चिन्ह भी छोड़ेगा। 4 और 3 7 होगा, 3 2 5 हो जाएगा 57। और गुने में हमारे पास कितना हो जाएंगे 500, राइट। अब प्यारे बच्चों 1500 है तो 1500। अब प्लस में हम क्या करेंगे, 16 से 5 में गुना कर लिए तो 16 पंचे 80, और डबल जीरो है तो वो डबल जीरो रख दीजिए। और बटा में क्या कीजिए, 80 में से 57 घटा दीजिए, तो 3 इधर हो जाएगा तो 60 70 80, मतलब हमारे पास आ जाएंगे 23। कितना आ जाएंगे 23। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा तो 23 हुआ। प्यारे बच्चों 8000 में 23 से भाग दे दो तो ये 1500, तो 1500। आप प्लस में 8000 में कोई भी बच्चा 8000 में 23 से भाग दे करके जल्दी से बताओ तो आप लोग एक कंप्यूटर महोदय है, जल्दी से बताइए कितना होगा। 8000 में 23 से भाग दे दो, जल्दी बताओ कितना होगा। लड़का सब करियो दिया है लगता है यहाँ। सर एक गाना गाइए ना, वो भी पूरा भोजपुरी सॉन्ग। न बैठो बुआ भी गाना। 347.8 एक बच्चा कर है, बिल्कुल सही है 347.8। ओके अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1500 और 347.8 को जोड़ दीजिए तो 1847.8 हो जाएगा। 1847.8 हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया है ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके अब हम क्या करते हैं बुआ जी, आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलो अब यहां से देखो चौथा प्रश्न क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, वही ना प्रश्न। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। माध्य आप ज्ञात कर लीजिएगा, बहुलक मैं ज्ञात कर लेता हूं, क्योंकि माध्य आपने पीछे वाली 13.1 में पढ़ रखा है, ठीक है। सारा चीज की इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों। काश हमरा कौन है रे, एगो लड़का गलत गलत लिख रहा है, मुन्ना कुमार काहे गलत लिख रहा है बुआ, कुछो गलत नहीं है। हाँ हाँ 8 2 6 है, ठीक है आगे आएगा, लेकिन मैंने 8 तक सीमित कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे करके आगे बढ़ा सकते हो, यही है ना। 8 के आगे और भी भाग दोगे तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एक पॉइंट तक रख दिया, तो इसमें भी दिक्कत करने की बात की नहीं। तू सब बउआ है, तू सब होशियार है, खुदे करेगा, ठीक है। ओके, अब ये आपने देखा, चलिए यही क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये वर्ग अंतराल ये बारंबार था, तो मेरे भाई अरे 5 आ गया, तो इसको अब छोट करना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, ताकि इधर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बुआ जी क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, 10 को हम कहेंगे F1, उसके ऊपर क्या है F0, उसके नीचे क्या है F2, बस ऐसे ही नहीं मानते हैं, F2 के मान 3, F1 का मान 10, F0 का मान 9 हो जाएगा। F1 इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही हम वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक है, वही बहुलक वर्ग होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो पहले होगा उसको L मानेंगे, यानी L का मान होगा 30 और H बराबर दोनों का अंतर, 30 और 35 का अंतर कितना है बुआ जी, 5 का, तो 5 ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया, सब कुछ हो गया। अब बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस में L प्लस में F1 माइनस में F0, अब बटा में 2F1 माइनस में F0, ठीक है, और माइनस में F2 हो जाएंगे, ठीक है, ये मैंने कर दिया, और गुना में कर दीजिए H से, तो ये हमारे पास बहुलक बराबर होता है। L का मान कितना है बुआ जी, L का मान 30 है, तो 30 लिखिए, और प्लस में हम क्या करेंगे, F1 का मान बुआ क्या है, तो F1 का मान 10 है, तो 10 लिखिए, और माइनस में F0 का मान क्या है, तो F0 का मान 9 है, तो 9 लिखिए, और बटा लगा दीजिए। अब 2F1 तो 2 और गुने में F1 का मान वही है 10 है, तो 10 लिखिए, माइनस में F0 का मान कितना है 9, तो 9 लिखिए, और माइनस में F2 का मान कितना है, F2 का मान 3 है, तो 3 लिखिए, और गुने में H का मान कितना है 5, तो 5 लिखिए। हमने लिख दिया बुआ जी, आप लिखिए 30 और प्लस में 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, है ना, बटे में 10 दुना कितना होता है 20, और माइनस के 9 3 12, और गुने में हो जाएंगे 5। तो आप ऐसा कीजिए ना, 5 से 1 में गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 5, ये 5 हो गया, लो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो 30 और प्लस में 5 है तो 5, और बट्टा में कि 20 में से 12 जाएगा तो कितना 8 होगा। अब 8 से हम भाग दे देंगे 5 में, तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिए 0 दशमलव लगा दीजिए, पहले दशमलव, दशमलव से इधर 0 रखेंगे कितना, तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। अब दशमलव के बाद जो भी संख्या दशमलव लगा दी तो इसके बाद 0, 8 पंचे 40, 8 छक 48, घटा देंगे तो हमारे पास 2, दशमलव लगा 0, 8 दूना 16, 16 घटा देंगे तो हमारे पास 4, दशमलव लगा 0, 8 पंचे 40, इतना आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 30 प्लस के 5 में 8 से भाग दिए तो 0.625 आएंगे। अब 30 में जोड़ देंगे 0.625, तो हमारे पास कितना होगा बुआ जी 30.625, यही
जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। चलिए अब आवाज जाएगा ना। ये लूल हो गया था, पता नहीं हम जब क्लास लेते हैं तो बैटरियावा काहे लूल हो जाता है, बड़ी हरामी है भाई। क्या यार, तू भी एक तो लड़का से मजाक करता है, एक बार तू मजाक कर लेता है। ठीक है, कौन दे दिया मुझे इतना पैसा यार, चैट रेवेन्यू 99 रुपया दे दिया किसी ने। किसने दे दिया भाई, हमको तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ से कहाँ चला गया। एक तो मैसेज बड़ा बना होगा ना, आए नामो नहीं बेचारा का देख पाए हैं। चलिए, तो आंसर कहाँ तक लूल हो गया था ये बताइए। यहाँ तक समझा दिए थे ना कि भाई इतना इतना से भाग दे, इतना आया और इतना इतना हो गया आंसर। बताओ प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, साउंड लूल हो गया था। हाँ सर। सर सर हमने क्रैश कोर्स ले लिया है और वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सर, हमने कोर्स ले लिया है। ओके मनीष कुमार भाई, ओके। 7,000 डाल दिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बुआ जी। अगला प्रश्न हम समझते हैं। ये प्रश्न समझ लिए ना, इतना आंसर आ गया चौथा का। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा के बाद है क्या प्रश्न? हाँ होगा, होगा ही होगा। पांचवा में ये है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इस तरीके से दर्शाता है। ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये हमारे पास बारंबारता है। देखते हैं पांचवा का, यही पेज लिए, हाँ लिए हैं। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि ये हमारे पास क्या है, तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। और ये हमारे पास क्या है, तो बारंबारता है। राइट, ये आपने समझ लिया। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं ना प्यारे बच्चों, और प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढना है। तो मैंने लिखा सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है बउआ जी, देख लो। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे 18 है, तो 18 लिखेंगे, 18 है। तो जो सबसे बड़ी होता है उसको हम F1 मानते हैं, उसके ऊपर जो होता है F0, उसके नीचे जो होता है वो F2 मानते हैं। ठीक है, जो F1 होता है उसी का हम वर्ग अंतराल ले लेते हैं। ये हमारे पास वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। तो जो पहला है वो L मानते हैं, L हमारे पास 4000 हो जाएंगे। ठीक है, और H हमारे पास दोनों का अंतर 4000 से 5000, दोनों का अंतर कितना है, 1000 का है। तो 1000 ले लेंगे, हमने ले लिया, सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे बउआ, तो बहुलक बराबर निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है बुआ जी, देख लीजिए ध्यान से। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस में F2 बट्टे, सॉरी, F1 माइनस में F0 और बट्टे में 2F1 माइनस में F0। ठीक है, और माइनस में F2। ओके, और गुना में हो जाता है हमारे पास H। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो आइए मान पुट करते हैं। L का मान कितना है जी, L का मान 4000 है। तो 4000 उठा के पटक देंगे। अब प्लस तो प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है चला जी, F1 हमारे पास 18, माइनस में F0 हमारे पास है 4, तो 4 लिख देंगे। 2F1, तो 2 और गुने में F1 हमारे पास कितना है, F1 18, माइनस में F0 कितना है 4, तो 4, और माइनस में F2 का मान कितना है, F2 का मान 9 है, तो 9। ये हमने कर दिया। और गुने में H का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो H का मान हमारे पास 1000 है। तो 1000 उठा के पटक देंगे। मैंने कर दिया। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं ना प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, है कि नहीं। ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे बुआ जी, ये 4000 तो 4000, ठीक है, प्लस में तो प्लस 18 में से 4 जाएगा तो कितना, 14 4 18 मतलब 14, और बट्टा में 18 दूना 36, और माइनस में 9 4 13 मतलब माइनस के 13 हो जाएंगे, और गुने में 1000। ठीक है, अब यहां से देखिए 4000 और प्लस में 14 में 1000 से गुना कर देंगे तो हमारे पास होता है 14000। 14000 और बट्टे में 36 में से 13 घटा दीजिए, 6 में से 13 जाए मतलब 3 जाएगा तो 3,
और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 23 आ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 14,000 में 23 से भाग देना है। तो जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, सभी बच्चे भाग दो। सर ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है या सब्जेक्टिव? सन्नी चौधरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 13.1 का? ये भी आपको नहीं पता है? पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो 14.2 में नजर आएंगे, नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो ये 13.2 में नजर आएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। ओके, जल्दी से बताओ कितना होगा? 1076.923 होगा, ये कह रहे हैं बच्चा, है ना? क्या वही होगा? नहीं नहीं बुआ जी, ये नहीं होगा। 14,000 में 23 से भाग दो। 608.6 होगा समथिंग। क्या होगा? ये 4,000 लिखिए और प्लस में इससे भाग देंगे तो 608 दशमलव कितना बोला था तू लोग रे? 6, है ना? ये समथिंग इतना होगा। 23 से भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटरवा निकालोगे पता चल जाएगा। ओके, ये आपने देख लिया। आपको भाग तो आता ही होगा, 23 से भाग दे देना। नहीं आता है क्या? भाग तो आना ही चाहिए ना। इन सभी को जोड़ेंगे तो 4,608.6। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ओके। खेलेगा फ्री फायर? रोज कहता दिव्या रानी। हाँ खेलेंगे फ्री फायर, आ जाओ, फ्री है तो खेलते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने देख लिया प्यारे बच्चों, आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्रमांक 6 जो है ये लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या है? यही ना प्रश्न है? हाँ ठीक है, ये हमारे पास आंसर शीट मैंने डाल दिया हुआ है। आप लोगों को ये पीडीएफ वगैरह जाता है ना, तो आंसर शीट आपको चाहिए ना, इसलिए मैंने डाल दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों। चलिए अगला, मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास सबको पता है कि ये हमारे पास वर्ग अंतराल, ये बारंबारता है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या नजर आ रहा है? तो सबसे बड़ी बारंबारता बुआ जी इसमें 20 है। तो 20 है तो इसको हम क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। F1 से पहले F0 मानते हैं और F1 के बाद इसको हम F2 मानते हैं। सबको पता होना चाहिए। F1 का भी वर्ग अंतराल लेते हैं, यानी वो ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे तो आपको पता है कि L बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और H बराबर कितना होगा? तो अंतर H बराबर 40-50 के अंतर कितना है? 10, तो 10 ले लेंगे। हमने कर दिया। F0 12, F1 20, F2 ये है। तो बहुलक बराबर ज्ञात करेंगे बुआ जी। क्या? बहुलक। तो बहुलक बराबर ज्ञात कीजिए। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो बहुलक बराबर होगा L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 और माइनस के हम क्या करेंगे बुआ जी? F2 लिखेंगे। मैंने लिख दिया। अब यहां से क्या करते हैं? गुने में H कर देते हैं। अब यहां से उठा के पटक दीजिए, यानी मान अपना अपना पुट कर दीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बुआ जी L का मान कितना है? तो देख लीजिए, L का मान हमारे पास 40 है। 40 पटकिए और प्लस में F1 का मान कितना है? तो F1 का मान 20 है, तो 20 धा दीजिए। F0 का मान 12, तो 12 बटे में 2 गुने में F1 का मान कितना है? F1 का मान 20। ओके, माइनस में F0 का मान 12 और माइनस में F2 का मान है हमारे पास 11 और गुने में H का मान कितना है सर? H का मान हमारे पास कितना है? 10, तो हम लिखेंगे 10। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 40 तो 40 और प्लस में यहां से क्या करेंगे? 20 में से 12 जाएगा तो 8। इसको सॉल्व कर, 20 दूना होता है 40 और माइनस के 12 और 11 दोनों को जोड़ देंगे, समान चिन्ह तो संख्या जुड़ती है। 11 दूना 22 21, यानी माइनस के 23 होगा और गुने में हमारे पास 10 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों 40 तो 40 और प्लस में 10 से 8 में गुना करेंगे तो 80 और बट्टे में 40 में से 23 घटाएंगे, 10 में से 3 गया तो 7, है कि नहीं? ये आ जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ये 3 में से 2 गया तो 1, 17। मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं क्या? 40 प्लस 80 बट्टा 17। तो आप क्या कीजिए? 80 में भाग दे दीजिए 17 से, है ना? 80 में भाग दे दीजिए 17 से, जो आता है वो लिख करके दोनों को जोड़ दीजिए।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना से लगेगा, 17 चौका 68, ये लग जाएगा। घटा दीजिए ना भाई तो आइए घटा देते हैं। ये 10 में से 8 गया तो 2 हमारे पास 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 7 में से 6 गया तो 1, 12 हो जाएगा। दशमलव बैठाइए, इसके 0 पटक दीजिए। 17 अठे 36 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। 17 सते 19 से 119, है ना। अब घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, दशमलव लगा है ना। तो क्या 0 काम करेगा? नहीं काम करेगा बुआ जी। अगर हाँ तो 4 दशमलव इतना तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 0 रख दिया, है ना। 4.7 जो है बुआ जी, है ना, वो आप निकाल लो यहां से, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। 40 और प्लस में 80 में 17 से भाग देंगे तो हमारे पास 4.7 होगा लगभग, है ना। दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास कितना होगा सर जी, लगभग वही 44.7, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। कोई नहीं, कोई इशू नहीं। तो 44.7 हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सारे चीज आपने समझ लिए। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर करते चलना। प्यारे बच्चों इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है तो समाप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? समाप्त होता है कि नहीं। और हाँ, इससे पीछे जो भी मैंने कराया है आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। ओके, अब आप लोगों का पढ़ लेते हैं। चलिए, सब कुछ बढ़िया है ना। चलिए सर अब कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं बुआ जी। कहाँ है मुजफ्फरपुर, आइएगा। सर आपकी कोई जीएफ है? मेरी जीएफ नहीं नहीं कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा गलत फहमी है ही नहीं, है ना। जीएफ का फुल फॉर्म गलत फहमी ही ना होता है। मेरे पास कोई गलत फहमी नहीं है, हम एकदम सीधा, एकदम सादा भोजन उच्च विचार, है ना, ये सब रहता है ना। ओके, तो प्यारे बच्चों लास्ट में मैं जाऊंगा, जाते हुए मैं ये बोलूंगा कि प्यारे बच्चों जो अभी तक, है ना, पंकज स्टडी सेंटर के ग्रुप से या क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं बोल देता हूं भाई, कल तक ये ऑफर है, जैसे कि एक 249 रुपये का जो है ना वो 149 में मिल रहा है। एक बार स्टडी पर खर्च करके देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। या आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सर से इतने दिन पढ़े, चलो गुरु दक्षिणा के रूप में हम एक बार जुड़ जाते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इंग्लिश क्लास वगैरह सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स का पीडीएफ वगैरह सब मिलते हैं प्यारे बच्चों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आई होप कि ये सारे चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा चलिए ठीक है बुआ जी, बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन स्टडी टाइम में। लव यू।